सोशल मीडिया पे एक पिक्चर सामने आई है जहां पे हमने देखा कि सोनिया गांधी समेत प्रियंका गांधी खड़े हुए हैं और कुछ 2-3 और लोग हैं। ये पिक्चर यूजर क्लेम कर रहे हैं कि दुबई की आई है। आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन से पहले फिर से इनकी एक विदेश यात्रा शुरू हो चुकी है। ये आपको नहीं लगता कि कुछ सालों में अगर आप देखिए तो इनकी विदेश यात्रा कुछ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? बिहार इलेक्शन के टाइम पे भी 2 बार राहुल गांधी विदेश यात्रा कर आ गए। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट और खासा काम हो रहा है विदेश में? नहीं देखिए, बड़ी दिलचस्प ये तस्वीर आई है और ये कल आई है सामने और मुझ तक भी पहुंची इस तस्वीर को। तो मैंने देखा एक सौरभ भट्टाचार्य नाम है, सोशल मीडिया यूजर है, जी हाँ। ट्विटर पर यूजर है और उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है। पहली बात तो ये तस्वीर कोई कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से पोस्ट नहीं हुई है, ना ही कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने या मैडम सोनिया या प्रियंका वाड्रा या राहुल ने की है। तो ये थर्ड पार्टी सोर्स से आई है तस्वीर। सौरभ भट्टाचार्य ने इस तस्वीर में कैप्शन दिया है और उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हमें वो जानना चाहिए क्योंकि उनका कैप्शन ही एक बहुत बड़े संदेश की ओर, एक अपने बहुत आप को बड़े, स्पष्ट करेगा। हाँ, पूरी बहुत बड़ी एक साजिश की ओर इशारा करेगा। उन्होंने कहा कि वो दुबई में बुर्ज खलीफा के बाहर घूम रहे थे और अचानक उनकी नजर पड़ती है कि वहां पर गांधी परिवार के 2 सदस्य खड़े हुए हैं। जब वो नजदीक गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पत्रकार हैं, एक संपादक है, उनका नाम लिया, सरकार कुछ उनका नाम बताया और उसके जरिए उन्होंने गांधी परिवार से बातचीत शुरू की और गांधी परिवार का उन्होंने काफी तारीफ की कि देखिए गांधी परिवार कैसा बात करता है, एकदम आराम से उन्होंने वहां पर दुबई में खड़े होकर बात किया। लेकिन लास्ट लाइन में उन्होंने जो बातें कह दी, उन बातों को लेकर अब पूरे देश में हड़कंप मचा है और यही अब सवाल खड़ा होने लगा कि गांधी परिवार आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उन्होंने लास्ट में कहा कि हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस वक्त मैडम सोनिया और प्रियंका वाड्रा के नजदीक कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। अब ये बात, एग्ज़ैक्टली। अब आप सोचो ना, भारत में इनको इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि 2019 तक जो सिक्योरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती थी, जो सिक्योरिटी सिर्फ देश के सर्वोच्च पदाधिकारी को मिलती थी, वही सिक्योरिटी गांधी परिवार को मिलती थी। एसपीजी की बात कर रहा हूं मैं। राहुल, प्रियंका, सोनिया, तीनों को ये सिक्योरिटी मिलती थी और जब इनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी तो इन्होंने पूरे देश में हंगामा मचाया था और इन्होंने कहा था कि गांधी परिवार की सुरक्षा के साथ भारत सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूं, जो अभी रिसेंटली आया था जब राहुल गांधी गए थे मलेशिया की यात्रा में। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे ना, जब जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था यस। और सीपी राधाकृष्णन इनका पूरा होना था इलेक्शन। तो राहुल गांधी पहले चले गए मलेशिया और राहुल ने किसी को जानकारी नहीं दी थी। राहुल ने नहीं बताया था कि वो मलेशिया जा रहे हैं या वो कहाँ जा रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी सोर्स से ही 2 तस्वीरें आई थी। आपको याद होगा, वो आपने देखा था एक राहुल कुछ हिजाब पहनी हुई जी हाँ। महिलाओं के साथ खड़े थे, मुस्लिम महिलाओं के साथ। तो उस बहुत पर वायरल हुई थी वो बहुत पिक्चर। वायरल हो गई थी और दूसरी जो आई थी उसमें स्कूटी चला रहे थे, टू व्हीलर, निक्कर हाँ। पहनकर एक छोटा-सा, मलेशिया की सड़कों पर। अब दोनों तस्वीरें किस सिचुएशन पे ली गई थी? राहुल गांधी के आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। राहुल गांधी सड़क पर थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जिस वक्त राहुल गांधी मलेशिया में गए थे, उस वक्त मलेशिया में, वो मलेशिया का मुझे याद है लांगकावी बीच था। और आपको पता है ना लांगकावी बीच किस लिए फेमस है? लांगकावी बीच वो जगह है दुनिया भर की जहां पर जाकर जो जियोपॉलिटिकल बड़ी-बड़ी बैठकें होती हैं। जॉर्ज सोरोस कभी आते हैं, एलेक्सन सोरोस आते हैं, तो वो लांकावी में जाते हैं। जाकिर नाइक का गढ़ माना जाता है लांकावी। भारत का जो भगोड़ा है, कट्टर इस्लामिक है, वो जाकिर जी नाइक हाँ। लांकावी में रहता है। राहुल वहां पर बिना सिक्योरिटी के घूम रहे थे और ठीक यही तस्वीर अब यहाँ पर सोनिया की आई है। कोई सिक्योरिटी नहीं है और कौन सा देश है ये? इस्लामिक देश है, सऊदी अरब है। एग्ज़ैक्टली। सवाल ये उठता है कि एक इस्लामिक देश में सोनिया और प्रियंका वाड्रा, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो रिपोर्ट मिली है, दामाद साहब यानी कि रॉबर्ट वाड्रा भी इस वक्त इन्हीं के साथ हैं। भी वहाँ पर है। दुबई में एयरपोर्ट से आपने देखा होगा, वीडियो आया भी था। तो ये तीनों हाँ। अचानक क्या कर रहे हैं? पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा तेज है क्योंकि कई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो आपने बोला जैसे कि शुरुआत एग्ज़ैक्टली। में, क्या बोला आपने? पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने वाला है इट्स हमारा, पार्लियामेंट्री सेशन हो विंटर रहे हैं। सेशन, हाँ। ठीक है। दूसरा, एग्ज़ैक्टली। कर्नाटक में आपने कवर किया था, पूरा बवाल मचा हुआ है। सीएम कौन होगा? डीके, सिद्धारमैया दोनों आपस में लड़ रहे हैं
और यहाँ पर पता ही नहीं है भाई। हाँ। खड़गे साहब का आपने क्या बताया यहाँ था? पे एग्ज़ैक्टली खड़गे साहब तो यहाँ पे यही बोल रहे थे कि जब हाई कमांड से हमारे ऑर्डर आएँगे तभी हम कुछ बता पाएँगे। तो ये इस टाइम पे इनकी पुरानी आदत है। बिहार इलेक्शन में भी ये लोग भाग ही गए थे। तेजस्वी यादव अकेले कैंपेन कर रहे थे। यहाँ पे भी जब रोटेटरी सीएम की बात आई तब फिर से ये लोग भाग गए। तो इनके नेतृत्व में जो पार्टी जिस तरीके से लीड कर रही है वो तो हमारे सामने रिजल्ट्स आ ही रहे हैं इलेक्शन में। पर फिर भी एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि इतनी ये सारी फॉरेन ट्रिप्स क्यों है? मैं और ये बताऊँगा ना सारी आपको। जगहों पे ये जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल मोस्टली गढ़ है। जैसे कि आपने इस्लामिक, बोला कि जो हाँ, आइलैंड है मोस्टली इस्लामिक हाँ, कंट्रीज़ निकल कर आ रही हैं। मलेशिया जाते हैं, एग्ज़ैक्टली ठीक है? हाँ। उज़्बेकिस्तान जाते हैं, बहरीन जाते हैं और आपके अब सऊदी अरब में गए हैं। और अभी बीच में तो अभी प्रियंका गांधी वहाँ पे भी न्यूयॉर्क भी गई हुँ, थी, हुँ। उसी टाइम पे ज़ोहरान मामदानी भी मेयर बने थे और काफ़ी उनकी पार्टीज़ इनॉग्रेशन चीज़ें चल रही थी। हालाँकि कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई थी जहाँ वो एक-दूसरे से मिले थे, पर उसके बावजूद भी कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा हुँ, था साफ-साफ। प्रियंका तो बिहार चुनाव में दिखी थी आपको, कुछ 1-2 रैली में। हाँ, उसके बाद से प्रियंका कहाँ एग्ज़ैक्टली। है, वो कहीं नज़र नहीं आई। अब सोनिया की ये जो तस्वीर आई है, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, 2-3 बातें निकल कर आई हैं। एक तो 7 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो है, वो जो लंदन में उनकी बेनामी संपत्ति का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है ना, उससे स आपकी ईडी ने चार्जशीट दायर की थी और 6 दिसंबर को उसकी सुनवाई होने वाली है। दुबई में एक सीसी लिमती रहते हैं, जो सहयोगी माने जाते थे रॉबर्ट वाड्रा के, जिनके नाम पर ये पूरी उनकी दुबई की बेनामी संपत्ति थी। तो ये जो दुबई का दौर है, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं, ये तो दिसंबर का मंथ आ गया और घूमने चले गए। नहीं, घूमने नहीं गए ये। ये अगर कोई सोच रहे हैं ना, तो घूमने जाने के लिए इनके पास इटली है, घूमने जाने के लिए इनके पास लंदन है। वो तो ननिहाल हो गया सर ननिहाल राहुल हो गया गांधी ना, तो का। वो सोनिया का तो मायका हाँ, कहलाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, मायका एक कहलाएगा। हाँ। तो अभी यहाँ तो सोनिया की माँ नहीं रही, लेकिन फिर भी जाना-आना तो लगा रहता है राहुल का। घूमने के लिए कोलंबिया भी है। ये इस्लामिक देशों में घूमने क्यों जाते हैं? और वैसे ही पॉलिटिकल गढ़ों में क्यों मिलते हैं? नहीं, पॉलिटिकल गढ़ तो ठीक है, लंकावी जैसे मैंने बताया। इनका जब भी विदेशी दौरा हो रहा है, आप पिछले 10 विदेशी दौरे उठाकर देखिए। बहरीन में राहुल नज़र आए, उज़्बेकिस्तान में राहुल नज़र आए, इसके बाद आपके मलेशिया में राहुल नज़र आए, इंडोनेशिया में राहुल नज़र आए, फिर आपके अभी कोलंबिया बस गए थे बीच में। अब प्रियंका और नज़र आ रही हैं, दामाद साहब नज़र आ रहे हैं, जीजा राहुल के, रॉबर्ट वाड्रा और खुद सोनिया गांधी। अच्छा, सबसे जो मुझे एक बात दिलचस्प लगी और संदेहास्पद लगी, सोनिया गांधी। राहुल का तो हाँ, हमने किस्सा सुना है। एग्ज़ैक्टली। राहुल आधे से ज़्यादा वक़्त में राहुल और विदेश में प्रियंका बिताते तो हैं, हमने सुना है। ठीक है। प्रियंका भी आती-जाती रहती हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राहुल के विदेशी दौरे पर लंबे समय से भाई कवर कर रहा हूँ। ये कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करीब 400 मतलब काफ़ी इनके दौरे हो गए हैं विदेशी 2014 से। सोनिया का जब भी विदेशी दौरा होता है, तो मुझे लास्ट याद है जब उनकी माँ का पूरा आया था कि इटली में उनका निधन हो गया था, तब सोनिया गई थी। या तो वो अपने स्वास्थ्य के चलते जाती हैं, हॉलिडे मनाने भी सोनिया गांधी विदेश नहीं जाती हैं। अब विदेश गई हैं, मतलब अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। या तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई है गांधी परिवार के भीतर, क्योंकि पूरा गांधी परिवार गया है। खबर ये भी आ रही है कि अभी राहुल बाबा भी इनको जॉइन करेंगे 1-2 दिन में। वाड्रा साहब गए हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम द टाइम हमने प्रियंका गांधी को अकेले जाते हुए देखा है या राहुल गांधी अकेले गए, पर पूरा परिवार एक जगह पर आया है, ये बहुत ही एक नया बात लग रही है मुझे। क्या पता उनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो केस हो रहा है, उससे रिलेटेड ये इश्यू नहीं, सॉल्व कराने गए होंगे। मुझे लग नहीं रहा है, लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि अब जो संकट है ना, वो दामाद पर आ गया है। और कुछ दिनों से नहीं, ये लंबे समय से हुँ, चल रहा है। प्रियंका वाड्रा भी लगातार कोशिश कर रही थी इस संकट से निकालने की, रॉबर्ट वाड्रा को। हुँ। वो लंबे समय से आप देखिए कि दिल्ली की राजनीति से दूर हैं। कहाँ जाती हैं बिहार प्रियंका इलेक्शन गांधी? से भी बहुत दूर। बिहार इलेक्शन से भी दूर थी। पूरी तरह से वो अपने आप को एक साइडलाइन करके रखी हुई हैं और बैक द डोर वो कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले से रॉबर्ट वाड्रा को बाहर निकाला जाए। अभी हाल ही में आप देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा की एक तस्वीर आई थी, उज्जैन गए थे, तो बाकायदा उन्होंने सर पे हुँ। त्रिपुंड वगैरह लगाया था, चंदन वगैरह, भगवा वगैरह ओढ़ा था और वो एक सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश थी कि देखिए आप मुझे जो समझ रहे हैं मत समझिए।
मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं तो हिंदू समर्थक हूँ क्योंकि बचने का उन्हें लगता है कि हिंदुओं का अगर समर्थन मिल जाएगा देश में, हिंदू तो समर्थक बच का जाएंगे। तमगा लग जाएगा तो बच जाएँगे, लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला है। जो 6 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई होनी है रॉबर्ट वाड्रा की, उसके 2 सबूत, एक दुबई में है, जो मैंने आपको बताया सीसी थम्पी नाम के जो उनके हुँ, सहयोगी थे, क्योंकि उन्होंने ईडी की जाँच में साफ तौर पर कबूल किया था कि सोनिया गांधी के जो पूर्व ओएसडी हुआ करते थे, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को मिलवाया था, पीपी माधवन ने। तो सीधी-सी कहानी है ठीक है। कि दुबई में दामाद साहब को बचाने का पूरा प्लान बन रहा है। दुबई में देश विरोधी ताकतें जो भारत के भगोड़े हैं, उनसे गांधी परिवार रिपोर्ट्स भी सबका ऐसे गढ़ है। हाँ, वहाँ मिल रहा है और सारा ये सब कुछ भारत में हो रहा है। अब जो सबसे बड़ा भारत के लिए चिंता का विषय है, वो ये है कि ये तीनों सांसद हैं। हुँ, प्रियंका वाड्रा भी सांसद है, सोनिया गांधी भी सांसद है, आपके राहुल गांधी भी सांसद हैं। तीनों भारत विरोध में क्या कर रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? कौन-सी नहीं, ताकतों से हाथ मिला सबसे रहे ज़्यादा हैं? मुझे अपने बचाव की यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएँ लग रही हैं। नहीं, देखिए एक जो सबसे अजीबो-गरीब बात है, सिक्योरिटी लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर ये हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, तो अगर ये सिक्योरिटी में लीक के चांसेस होते हैं ना। लीक के चांसेस होते हैं, वो तो सीधे और सिक्योरिटी गांधी में परिवार का तो सिक्योरिटी के साथ पुराना आंकड़ा है कि कभी भी उनकी सिक्योरिटी सही टाइम पे काम नहीं आई है। नहीं देखिए अ, इंदिरा गांधी को भी उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं मारा था। कोई सबक नहीं लिया ना, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, सबक नहीं लिया उसके यही बाद तो भी। सबक है कि सिक्योरिटी नहीं रखी है, भरोसा ही टूट गया उनका वहाँ से। नहीं भरोसा तो खैर वो तो दूसरा मामला था। देखिए एक इनको है कि अगर ये सिक्योरिटी लेंगे, तो सीधे तौर पर जानकारी केंद्र सरकार तक पहुँचेगी। अब कुछ लोग मुझसे मैंने देखा है कमेंट हाँ, बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भाई सरकार को तो एक-एक जानकारी होती है। देखिए ऐसा नहीं होता है। सरकार असंवैधानिक तौर पे नहीं चलती है। सरकार के जो राइट्स हैं, सरकार किसी के निजी जीवन में घुसकर उसकी जानकारी नहीं निकालेगी कि वो क्या काम कर रहा है। सरकार अपने संवैधानिक दायरे में अरे काम करती सिक्योरिटी है। भी तो होती है। जो सेलिब्रिटीज़ के पास सिक्योरिटी होती है वो तो अरे प्राइवेट ही देखिए, होती है, आपको मैं लेना है आप ले लीजिए। इस्लामिक देशों में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को मुझे लगता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है भी नहीं। उनकी सुरक्षा वैसे भी हो जाएगी। उन्हें डर भारत में लगता है, भारत के हिंदुओं के बीच में लगता है। ये बात एक बार नहीं, 100 दफ़ा राहुल गांधी दोहरा चुके बहुत हैं। बार प्रूफ हो चुकी है। बहुत बार हो चुका है। विदेश में जाते ही ये निक्कर में घूमते हैं, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। भारत में आते हैं तो आप देखिए, इनको पूरी एस चिल्लाने लगते हैं सिक्योरिटी के जेड लिए। प्लस चाहिए, इनको सीआरपीएफ चाहिए। क्योंकि भारत को ये दुनिया भर में दिखाना चाहते हैं कि सबसे असुरक्षित देश है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को जल्दबाजी में मतलब आपको बार-बार नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक रिपोर्ट या एक समिति बैठानी चाहिए, जिसमें ये सीधे तौर पर सवाल किया जा सके कि भैया मैडम सोनिया, आप किससे मिलने गई थी? कहाँ गई थी? आप हमें लिखित में जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भारत की सुरक्षा का मामला है। विषय है।